तो इधर देखना बाबू, पिछले क्लास में मिड पॉइंट को प्रूफ किए थे और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट को भी। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, जरा बोलना, किसी को याद है? मिड पॉइंट थ्योरम का जो था मेन मीनिंग, इधर देखना बाबू, कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ले लें, अगर किसी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ले लें या फिर उनको ज्वाइन कर दें, तो ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा PQ जो होगा, वो तीसरा जो बचा हुआ साइड है उसके क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि PQ क्या होगा बाबू, पैरेलल होगा BC के, एंड PQ जो होगा BC का क्या होगा, हाफ होगा। ये था मिड पॉइंट थ्योरम। बात समझ में आ रहा है? बोला ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट को ले लो, तो मिड पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो तीसरे साइड के पैरेलल और उसका हाफ होगा। अब क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, यहां देखिए, मान लो कि हम इन दोनों के मिड पॉइंट ले लिए A B C, इसको नाम दे दिए M, इसको दे दिया N। M किसका मिड पॉइंट है, AB का। N किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, यानी कि MN किसके पैरेलल होगा, AC के, और क्या होगा, उसका आधा होगा, और MN क्या होगा, AC का आधा होगा। यानी कि MN पैरेलल AC एंड MN इक्वल्स टू हाफ AC। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर वहीं अगर ऐसे ले लें, N यहां पर मान लो कि यहां पर P ले लिए, तो NP जो होगा, NP क्या होगा, NP जो होगा AB के क्या होगा, पैरेलल होगा, और AB का क्या होगा, हाफ होगा। ये बात समझ में आ गया? ये क्या था तुम्हारा मिड पॉइंट थ्योरम। किसी भी ट्रायंगल के कोई दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे, तो जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो तीसरे के पैरेलल और उसका हाफ होगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ें। अच्छा, अब देखते हैं, यहां देखना बाबू, इसी का एक कन्वर्स स्टेटमेंट भी था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जरा इसको समझ लेते हैं, क्या था ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये बोलता है, कोई अगर एक ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है ABC, ABC क्या है, कोई एक ट्रायंगल है, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट से किसी भी, ठीक है, या फिर बोलो पहला साइड का मिड पॉइंट से, पहला का मिड पॉइंट से किसी दूसरे के पैरेलल, तो बाकी दोनों कौन बच गए, ये और ये वाला बच गया, किसी के पैरेलल, मान लो किसके पैरेलल लग रहे हैं, अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन खींचें तो वो तीसरे के मिड पॉइंट से जाएगा। यानी कि यहां पर अगर इसको कट कर रहा है N पर, तो N मेरा क्या होगा भाई, मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा, AC। कब, यहां पर अगर तुम्हारा M तुम्हारा पहले से मिड पॉइंट है और MN क्या है, पैरेलल है BC के। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसे हम लोग प्रूव करके आ रहे हैं, थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं, उसके बाद सवाल पे चलेंगे, ठीक है। यानी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, पहले के मिड पॉइंट से अगर दूसरे के पैरेलल एक लाइन खींचें तो तीसरे के मिड पॉइंट से जाएगा। क्लियर है? बस समझ में आ रहा है? अगर हम फिगर ऐसे बनाए, पहला का मिड पॉइंट से, इस बार दूसरा इसको ले रहे हैं, पहला का मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल अगर लाइन खींचेंगे, दूसरा कौन हो गया, AC, ठीक है, तो वो तीसरे के मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये M है, ये मेरा क्या होगा बाबू, N होगा। क्लियर है? मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक, चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम पर, ठीक है। कोशिश करते हैं 4-5 अच्छे क्वेश्चन करवाएं,
ठीक है, जरा देखिएगा। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी? चैप्टर का क्या नाम है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे और घूम फिर के कहां पर आएंगे? ट्रायंगल पर। ये जो मिड पॉइंट थ्योरम आया, ये किसमें हम लोग किसमें काम कर रहे हैं? ट्रायंगल पर ना। ठीक है, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम को किसके हेल्प से प्रूव किए थे? पैरेललोग्राम ड्रा करके। और समझ में आ रहा है ना? मिड पॉइंट थ्योरम को कैसे प्रूव किए थे? पैरेललोग्राम ड्रा करके। तो आगे बढ़ते जाएंगे, आगे नॉलेज आते जाएगा, फिर उसको पीछे में आएंगे। पैरेललोग्राम के बारे में सीखे, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी सीखे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या सीखे? मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिएगा इधर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई एक ट्रायंगल है ABC, कोई एक ट्रायंगल है ABC, इसके तीनों साइड का मिड पॉइंट को लिए। यहां देखना बाबू, मान लीजिए कि इसका मिड पॉइंट है PQR, PQ और R ले सकते हैं बाबू, तीनों साइड का मिड पॉइंट लिए। ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना है? जैसे ही आप तीनों साइड के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है कितने पार्ट में बट गया? 4 ट्रायंगल में बट गया। पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है कितने पार्ट में बट गया? 4 ट्रायंगल में बट गया। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये चारों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, जरा देखना, हम किसी एक को, हम जो है इसी को क्या करते हैं, इसी के कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं या फिर इक्वल दिखा देते हैं, क्योंकि बीच में तो यही है। ठीक है, हम इसको इसके इक्वल दिखा देते हैं, इसको भी इसके इक्वल दिखा देते हैं, और इसको भी इसके इक्वल दिखा देते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, यहां देखना, लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन क्या है गिवन में? इन ट्रायंगल ABC PQR आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, किसका बाबू मिड पॉइंट है? BC CA एंड AB, BC CA एंड AB। यहां तक क्लियर है? BC CA एंड AB। देखिएगा जरा, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ ये जो चारों जो ट्रायंगल होंगे, यानी कि ट्रायंगल ARQ, ट्रायंगल ARQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, हमारे ऊपर PQR लिख देते हैं अकाउंट। ये देखना, ट्रायंगल PQR जो बीच में ट्रायंगल बन रहा है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ये चारों के बारी बारी। ठीक है, यानी कि यहां पर जो बनेगा PQR लिखा है ना, तो ARQ। ठीक है, फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसका जो भी हो उसको लिखना पड़ेगा, हम सजा करके लिखने में थोड़ा सा टाइम जो भी वो लिख ही देते हैं, याद रखना। तो PQR है, तो R के सामने आएगा C आ जाएगा, और Q के सामने आ जाएगा CP, यानी कि QPC हो जाएगा वो। और यहां पर एक इसका नाम लिखना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा? Q के सामने आएगा B, Q के सामने क्या आएगा? B, और फिर उसके बाद हो जाएगा R के सामने आएगा P, तो R B P, यानी कि ये चारों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये चीज प्रूफ करना है। पार्थ इधर देखो,
ठीक है, प्रूफ लिख रहे हैं। देखिएगा, हम पहले इन दोनों को कर रहे हैं, बाकी फिर सिमिलरली हो जाएगा। ठीक है, यहां देखना बाबू, देखना इधर, पहले तो हवा में ही पहले करके दिखा देते हैं कैसे होगा। यहां देखना बाबू, उसके बाद लिखने का काम हम करेंगे। ये देखो बाबू, ये आर इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, यानी कि आर क्यू जो होगा बीसी के पैरेलल और हाफ होगा। आर क्यू क्या होगा, बीसी के पैरेलल और हाफ होगा। अच्छा, आर क्यू अगर बीसी के आधा है तो जो डबल साइन इस पर लगाए हैं तो आर क्यू किसके बराबर हो जाएगा, बीपी के या फिर किसके, पीसी के होगा ना। तो अगर डबल साइन इन दोनों पर लगा है तो अब इस पर भी कौन सा साइन लग जाएगा, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अच्छा, इधर देखना, P इसका मिड पॉइंट है, अब इधर देखना, उसी तरह से इधर देखो, P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है। ये जो PQ होगा AB के पैरेलल और आधा होगा। हाँ, PQ जो होगा AB का पैरेलल और उसका क्या होगा, आधा होगा। कोई दिक्कत। अच्छा, और AB का आधा कौन है, AR और BR। इस पर कैसा साइन है, सिंगल का। क्या हम इस पर सिंगल का साइन लगा सकते हैं, बोलो, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब जरा देखना, इधर देख बाबू, PR जो है, P इसका मिड पॉइंट है, R जो है AB का मिड पॉइंट है, P जो है BC का मिड पॉइंट है। ये जो PR होगा AC के पैरेलल और आधा होगा। AC का क्या होगा, पैरेलल और आधा। अच्छा, AC का आधा कौन है, AQ और CQ, यानी कि जो RP है AQ के इक्वल होगा और किसके इक्वल होगा, CQ के। तो AQ और CQ का साइन कैसा है, ट्रिपल साइन उस पर लगाए हुए हैं, इस पर भी लगा सकते हैं। क्या देखो तो, चारों जो ट्रायंगल है सब एक दूसरे के साथ एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए। चारों जो हैं एस क्राइटेरिया से सबके पास सेम साइड है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बस समझ में आ गया, इसी को लिखना है, यानी कि इसमें पैरेलल का हम कोई यूज नहीं किए, इसमें जो है हम पैरेलल का कोई यूज नहीं किए। यहां देखना बाबू, ठीक है, देखना इधर लिख रहे हैं, प्रूफ लिखेंगे, इधर देखना, सिंस लिखेंगे, सिंस P Q and R are midpoints of BC CA and AB, BC CA and AB। इसका मतलब ये हो गया बाबू, याद रखना, PQ पैरेलल AB एंड एक हाफ, इसका मतलब ये हो गया PQ पैरेलल AB एंड PQ इक्वल टू हाफ, क्या हो जाएगा, AB, PQ इक्वल टू हाफ AB, किससे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम मैंने बोलता है, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट तीसरे के पैरेलल और आधा होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, PQ इक्वल टू हाफ AB, इसका मतलब हम लिख सकते हैं PQ इक्वल टू हाफ AB को दो तरीका से लिख सकते हैं, AR या फिर BR, यानी कि PQ इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू BR। यह आ गया, PQ इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू BR, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। यह आपका हो गया फर्स्ट। सिमिलरली, उसके बाद सिमिलरली जो आपका QR होगा, यहां देखिएगा, QR इक्वल्स टू PB इक्वल टू PC, कोई दिक्कत।
ये आपका सेकेंड हो गया। अच्छा, और आरपी इक्वल्स टू ए क्यू इक्वल्स टू सी क्यू, ये आपका थर्ड हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। नाउ अब इन दोनों ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए आर क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल ए आर क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, कोई दिक्कत? यहां देख बाबू, लिख रहे हैं ए आर क्यू और पी क्यू आर को लिख रहे हैं, तो शुरू करते हैं। लिख सकते हैं क्यू आर दोनों में क्या है, पहली बात की कॉमन हो गया, क्यू आर इक्वल टू क्यू आर, क्या हो गया कॉमन, क्यू आर इक्वल टू क्यू आर, ये आपका बाबू हो गया कॉमन। ए आर इक्वल टू क्या होगा बाबू, ए आर इक्वल टू क्या होगा, ए आर पर 1 का साइन है, 1 किसके इक्वल है, पी क्यू के। ए आर इक्वल टू पी क्यू, कहां पर लिखे हैं, फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, और फिर क्या होगा बाबू, याद रखना, जो तुम्हारा ए क्यू होगा किसके इक्वल हो जाएगा, आरपी के। ए क्यू इक्वल टू आरपी, ये किससे हो जाएगा, फ्रॉम थर्ड, कोई दिक्कत? यानी कि हो गया ट्रायंगल ए आर क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, याद रखना ए आर क्यू लिखे हैं ना, लिखते इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, पी क्यू आर, ट्रायंगल हो जाएगा पी क्यू आर, कोई दिक्कत है इसमें? क्यों? यहां देख बाबू, क्यू आर दोनों में कॉमन है, क्यू आर के सामने कौन है, ए, क्यू आर के सामने कौन है, पी, तो ए के सामने पी आएगा, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इधर देखना, मान ले कि आर लिए हैं, आर किसके सामने है, ए क्यू के, और ये किसके बराबर है, आरपी के। आरपी के सामने कौन आ गया, क्यू, यानी कि आर का जगह कौन लेगा, क्यू। तो आप देखो आर लिखे हैं तो यहां पर कौन आ गया, क्यू, बाकी एक बच गया, ठीक है। ट्रायंगल ए आर क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस एस एस, सुन में आ रहा है, बाई एस एस एस, कोई दिक्कत? ठीक है। सिमिलरली बाकी जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्यू पी सी, ट्रायंगल क्यू पी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल आर बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, चारों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिएगा आप इसको मान लीजिए फोर्थ, ये आपका हो गया फिफ्थ, ये आपका हो गया सिक्स, 4 5 6, यहां से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 4 5 एंड 6, 4 5 6, 4 5 and 6, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके हो जाएगा, जो लिखे हुए हैं, ए आर क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू पी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर बी पी, प्रूफ्ड, ठीक है। बात सुन में आ रहा है? नोट करो जल्दी से इसको, तुमको नींद आ रहा है क्या, हैं? इधर देखना बाबू, अगर चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं,
तो चारों का एरिया इक्वल होगा, चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो गया, चारों का एरिया इक्वल होगा ना, कोई दिक्कत। यानी कि ट्रायंगल कितने पार्ट में बट गया, 4 इक्वल पार्ट्स में बढ़ चुका है। ये ट्रायंगल कितने पार्ट्स में बढ़ चुका है, 4 इक्वल पार्ट्स में बढ़ चुका है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। इसी क्वेश्चन में, अच्छा इसमें जो हम लोग प्रूफ किए हैं कहीं पर भी पैरेलल का यूज नहीं किए। मिड पॉइंट थ्योरम से 2 रिजल्ट मिलते हैं कि लाइन सेगमेंट पैरेलल भी होगा और आधा भी होगा, लेकिन हम कहीं पर भी पैरेलल का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर पैरेलल का यूज करके प्रूफ करना चाहें तो ध्यान से देखना जरा, यहां देख बाबू, हिंट दे रहे हैं, जरा इसको तुम लोग जरा करने की कोशिश करना। मिड पॉइंट थ्योरम से ही ए आर क्यू पैरेलल है बीसी के, तो आर क्यू पैरेलल पीबी हो जाएगा, पैरेलल क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा ना ये। यानी कि जो लाइन यहां पर हम लिख रहे हैं इक्वल टू के लिए, ठीक है, अगर हम पैरेलल पर बात करेंगे यहीं पर, या यहां देखना, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो बाबू, पीक्यू का बात कर रहे थे ना, तो पीक्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, ए आर के, पैरेलल हो जाएगा किसके, बी आर के। ये जो पीक्यू होगा इसके पैरेलल होगा। पीक्यू जब पूरा पूरा ए बी के ही पैरेलल हो गया है तो पीक्यू क्या होगा, ए आर के भी पैरेलल होगा, और पीक्यू क्या होगा, बी आर के भी पैरेलल होगा, कोई दिक्कत। अच्छा उसी तरह से जो आर क्यू है ये भी क्या होगा, बीपी के पैरेलल होगा और सीपी के भी पैरेलल होगा, कोई दिक्कत। और ये जो पीक्यू है, अच्छा इसका तो हो चुका है, ये आरपी का ए क्यू और क्यूसी के, ये जो आरपी होगा किसके पैरेलल होगा, ए क्यू के, और किसका पैरेलल होगा, सी क्यू के। बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब जरा इस पर जरा फोकस करना। तब यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये तुमको क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, पैरेललोग्राम नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि आर क्यू पैरेलल है पीबी के और आर क्यू इक्वल भी है। अगर आप पैरेलल सारा पैरेलल ना भी करो, 1 पेयर पैरेलल एंड इक्वल, इधर 1 पेयर पैरेलल एंड इक्वल, वहां से भी हो गया क्या, ये पैरेललोग्राम। और नहीं तो ऐसे बोलो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम, कोई दिक्कत। ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम का डायगोनल हो गया, पैरेललोग्राम का डायगोनल हो गया। अब पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बाइसेक्ट कर देता है। बात समझ में आ गया, पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बाइसेक्ट कर देता है। यहां देख बाबू, यानी कि ये जो होगा इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, जब तुमको यहां पर पैरेललोग्राम दिख गया तो यहां पर भी दिखना चाहिए, ये भी तो पैरेललोग्राम है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब ये क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया, तो फिर से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये क्या हो जाएगा, इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। अच्छा जब यहां पर तुमको दिख गया, यहां पर ये भी दिख रहा होगा, देखो ऐसे, दिखा पार्थ, दिखा, ये जो होगा तो दिख रहा है तुमको, सूझ रहा है, लग तो रहा है। आ गया, जल्दी आगे आगे बैठ। ये जो है इधर देखना, ये भी क्या बन गया, पैरेललोग्राम, और ये क्या हो गया, डायगोनल। आर क्यू क्या हो गया, डायगोनल। A diagonal of parallelogram bisects parallelogram into 2 congruent triangles। वहीं से तो शुरू हुआ था सारा तामझाम, ठीक है। पैरेललोग्राम ड्रा किए थे, डायगोनल ज्वाइन किए थे, एस से क्या हो गया था, कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आ गया। तो ये दोनों फिर से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो चारों ट्रायंगल ऐसे भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। कुछ लोग ऐसे भी प्रूव करते हैं कि वो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल उसको जो है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बाइसेक्ट कर देता है, इसलिए ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। अब तीनों इसी के कॉन्ग्रुएंट हैं, सब के सब क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया।
बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इस सवाल को अब निपटाया जाए, बंद किया जाए इसको, ठीक है? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुआ। छापना है, समझना है, हो गया ना? ठीक, आगे बढ़े। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है, तो देखिएगा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ दें, इधर अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ दें तो वो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। टीचर ने करवाया होगा, ठीक है? एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन शायद यही है, ठीक है? यहां देखो, इधर एकदम याद रहना चाहिए बाबू, इधर देखना क्या है, इधर प्रूव दैट quadrilateral formed by joining the, इधर देखना अब, इधर prove that quadrilateral formed by joining the midpoints of a quadrilateral is a parallelogram, यानी कि अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज कीजिए कि एबीसीडी मेरा कोई एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल ले लिया है हम, एबीसीडी मेरा कोई एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम इसके सभी साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ दें तो जो बन के तैयार होगा क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। बात सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? अभी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल था, लेकिन जैसे ही इसका मिड पॉइंट लिए, इसका मिड पॉइंट लिए, पी क्यू आर एस, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ज्वाइन कर रहे हैं। इधर देखिएगा, पी एस एस आर आर क्यू क्या बनेगा? पैरेललोग्राम, ठीक है? इसको प्रूफ करना है, इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। करोगे? हैं? खाली सरस्वती पूजा में नाचने से होगा? पढ़ने से सब आएगा, खाली सरस्वती पूजा में नाचने से नहीं आएगा। सरस्वती पूजा के नाम पर 3 दिन पढ़ाई लिखाई बंद कर देना, इस सरस्वती जी का अपमान है कि सम्मान है? पहले ही बताओ उनको, हैं? मतलब तू बोलेगा कि हम अपने पिताजी का सम्मान करते हैं, अब पिताजी से 3 दिन बातें नहीं किए, तो सम्मान है कि उनका क्या अपमान है? पहले ही बताओ। चलो इधर देखना बाबू, इधर देखो, इसको प्रूफ करते हैं। तो जो मेरा मेन क्वाड्रिलेटरल था, इधर देखो, हमको मिड पॉइंट मिला है ना, और जहां जहां भी मिड पॉइंट मिले वहां पर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम कहां पर अप्लाई होता है? किसी ट्रायंगल में। मिड पॉइंट थ्योरम कहां पर अप्लाई होता है? ट्रायंगल में, ठीक है? तो देखो इधर, मान लो कि ये दोनों तो मिड पॉइंट है, ये एडी का मिड पॉइंट है, ये एबी का मिड पॉइंट है, लेकिन एडी और एबी से तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। एडी और एबी से क्या ट्रायंगल बन रहा है? क्या नहीं? तो ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करते हैं? बीडी को ज्वाइन कर देते हैं। कोई दिक्कत? देखना बाबू,
जैसे ही ज्वाइन किए इधर एक ट्रायंगल नजर आने लगा, इधर क्या नजर आने लगा, ट्रायंगल लिखेंगे ए बी डी इज ए ट्रायंगल, या फिर इन ट्रायंगल ए बी डी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा बी डी के, और पी क्यू क्या होगा, बी डी का आधा होगा। पी क्यू क्या होगा, बी डी के पैरेलल होगा। अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए, इधर पी इसका मिड पॉइंट है, थोड़ा देर के लिए हम इसको यहां से इरेज कर देते हैं, तब ज्यादा स्पष्ट नजर आएगा। अब देखो, पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, ये जो पी क्यू होगा बीडी के क्या होगा, पैरेलल होगा, और उसका आधा होगा। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। अच्छा, उसी तरह से अगर इधर देखो, एस मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है, ट्रायंगल देख ले रहे हैं सी डी बी सी डी, ठीक है, एस मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट है, तो एस आर जो होगा बीडी के पैरेलल होगा और आधा भी होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इधर देखना, पी क्यू जो है बीडी का आधा है और एस आर भी है बीडी का आधा है, तो क्या पी क्यू और एस आर इक्वल हो गए, हो गए। अच्छा, पी क्यू जो है बीडी के पैरेलल है और एस आर भी जो है बीडी के पैरेलल है, क्या आपस में ये दोनों पैरेलल हो गए, क्या पी क्यू और एस आर आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो पी क्यू और एस आर पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। और यहां पर क्या बना है, एक क्वाड्रिलेटरल बना है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो तो क्या बन जाता है, पैरेलल हो गया, खत्म हो गया। बस समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये तो लिखेगा कि हम ही लिखें, लिख दीजिए, लिख दीजिए, नहीं इधर देखना, गिवन ABCD is a quadrilateral, ठीक है, एंड सच दैट, अभी लिखो सच दैट P, Q, R and S are midpoints of AB, सॉरी AD का लिए है ना, AD। एक काम करते हैं, इधर इधर इधर, इस प्रूफ तो पूरा समझ में आ गया क्या है, हम बस थोड़ा सा पोजीशन चेंज करें। यहां देखना बाबू, हम ए बी का मिड पॉइंट ले रहे हैं P, इसका ले रहे हैं Q, स्क्वायर ले रहे हैं, इसको S लिख रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। यहां देखो, आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD, AB, BC, CD एंड DA। कोई दिक्कत, कंस्ट्रक्शन करना पड़ा नहीं इसमें, गिवन टू प्रूफ PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। कंस्ट्रक्शन करना पड़ा इसमें, कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BD, ज्वाइन BD, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रूफ में, प्रूफ, ठीक है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD P and S are midpoint of P किसका है, AB का, और वो किसका है, AD का। P and S are midpoints of AB and AD। कोई दिक्कत, इसका मतलब ये हो गया बाबू, PS पैरेलल BD एंड PS इक्वल्स टू हाफ BD, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, किससे, बाई MPT। MPT बोले तो, MPT बोले तो मिड पॉइंट थ्योरम,
ठीक है, एमपीटी बोले तो मिड पॉइंट थ्योरम। कोई दिक्कत? एमपी, ठीक है। कौन सा थ्योरम? एमपी थ्योरम, ठीक है। एम्प्टी होता है वो, एम्प्टी नहीं होता है, ठीक है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ के अगर इसमें दिक्कत है, अब कौन सा स्कूल में पढ़ोगे? हैं? चलो इधर देखो, कितना मतलब दुर्भाग्य की बात है ना कि हमारे देश में इंग्लिश सीखने के लिए मतलब पूरा 10 साल तक लड़का जो है, ठीक है, अंग्रेजी मीडियम में डाला जाता है। लेकिन अगर कोई गांव का, अगर कोई गंवार आदमी भी है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, और वो 6 महीने जाकर के उसको अमेरिका में किसी भेज दो, वहां पर झाड़ू लगा, फिर भी वहां पर जाकर क्या कर देगा? इंग्लिश सीख जाएगा, ढंग से बोलना सीख जाएगा। वो कार से उतरे चाहे कार से उतरे, छोड़ो उसको, लेकिन इतना हम गारंटी देते हो तुम लोग से अच्छा अंग्रेजी बोलेगा, ठीक है। अपना मन के क्या बोलेगा? नहीं समझ में आएगा तुमको बाबू। जब इतना दिन तक पढ़ाते पढ़ाते जब तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो कहां से समझ में आएगा? चलो इधर देखो, इधर PS इक्वल टू 1/2 BD, किससे? MPT। आगे बढ़े, ठीक है। नाउ इधर देखना, सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD, सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD क्या आ जाएगा बाबू? RQ पैरेलल BD एंड RQ इक्वल्स टू हाफ BD, RQ इक्वल्स टू हाफ BD। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बाबू? इधर देखना, PS पैरेलल RQ एंड PS इक्वल टू RQ हो जाएगा। PS क्या हो जाएगा? RQ के पैरेलल, RQ के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया PQRS, या फिर लिख दो ऐसे, PQRS is a quadrilateral whose one pair of opposite sides are parallel and equal, और वह क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। कितना ग्राम? पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कितना ग्राम? तो पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हो गया PQRS इज एक पैरेललोग्राम तुमको दे भी देगा, ठीक है। सुन में आ गया ये?